ओम शांति। आज 26 जनवरी 2017। मीठे प्यारे बाबा जो कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हैं, आज हम बच्चों को उस विधि को सुना रहे हैं जिस विधि से हम अपने आप को 5 विकारों के चंगुल से मुक्त कर सकते हैं। बाबा कहते, देखो बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंक को उतारने का पुरुषार्थ करो। बाबा की याद ही वो चीज़ है जिस पर हम अगर अटेंशन दें तो विकारों की जंक से आत्मा मुक्त हो सकती। आज भारत का गणतंत्र दिवस भी है। उसके लिए सभी हमारे भाई बहनों को मुबारक हो। ये जो बाबा ने कहा है कि जंक, तो हमेशा बाबा कहते हैं कि जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट बिना जंक वाली नीडल्स को ही कशिश करता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा जो हम कहते हैं परम प्रिय है, मोस्ट बिलविड है, वो भी आत्मा जब उनको याद करने की कोशिश करती है तो अगर आत्मा के ऊपर 5 विकारों का रस्ट या जंक चढ़ा हुआ है तो वो परमात्मा की कशिश में नहीं आती। इसलिए बाबा कहते हैं उस जंक को उतारना है। तो उसको जंक को उतारने के लिए भी हमें परमात्मा को अच्छी तरह से और सब तरफ से संकल्प हटाकर दृढ़ संकल्प से याद करना है। जब जंक जितना जितना जंक उतरता जाएगा उतना बाबा का आकर्षण ऑटोमेटिकली हमारी याद को सहज बना देगा और फिर नेचुरल बना देगा। लेकिन शुरू में क्योंकि जंक वाली आत्मा है तो उसको खास मेहनत करके पुरुषार्थ करके अपने अंदर वो सारी धारणाओं को याद करके अपनी ओरिजिनल स्टेज को याद करके कि मैं सर्वगुण संपन्न देवता थी, तो बाबा कहते थोड़ी मेहनत करके पहले उतारना पड़ता है। फिर जूं जंक घटता जाता है क्योंकि बहुत समय का जंक चढ़ा हुआ है, 2 युगों का 2500 वर्ष का जंक चढ़ा हुआ 5 विकारों का, में समय लगता है। लेकिन साधन केवल यही है। फिर बाबा ने हम बच्चों के पुरुषार्थ को, जिसका आपने वर्णन किया कि शुरू में मेहनत लगती है और फिर ठीक हो जाता है, तो बाबा ने आज एक सवाल जो बच्चे प्रायः पूछते हैं कि बुद्धि योग टूटने का कारण क्या और जोड़ने का पुरुषार्थ क्या है। तो इस पर यह कहा गया है कि बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान से, बाप के फरमान को भूलने से, अवज्ञा करने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनो और अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। ये एक जनरल प्रश्न है। जब भी कोई भाई बहन मिलते हैं, सीनियर्स से मिलते हैं या बाबा के आगे भी व्यक्त तरीके से मिलते हैं, तो यही अपना बात कहते हैं, उनका मन से कहते हैं कि हमारा योग सदा कैसे लगा रहे और बीच बीच में हमारा योग डिस्कनेक्ट कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो बाबा ने उसका कारण भी बताया है और उसका निवारण भी बताया है कि किन किन कारणों से ये होता है। और इसमें मुख्य कारण आप देखेंगे देह अभिमान है, क्योंकि आत्मा ही योग लगाती है परमात्मा से। यूँ ही विस्मृति हुई आत्मा रूप की तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और उसके लिए बाबा कहता है आत्मा स्वरूप की विस्मृति कब होती है, जब हम देह की स्मृति या देह के भान में आते हैं। उसी कारण से फिर हमारी ये जो बाबा ने बातें बताई हैं, श्रीमत का पूरा पालन नहीं करते, दृष्टि वृत्ति बदल जाती, दैहिक हो जाती है रूहानी की बजाय। ये बाबा ने हमको बताया है और इसको हमें ध्यान में रखेंगे तो हमारी याद टूटेगी नहीं। फिर आज जो गीत बजा था, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो,
नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। नहीं, बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो तुम हो वो कल की तस्वीर बताने वाले हो। यानी ये गीत तो संसारिक है, क्योंकि शुरू में जब तक हमारे अपने गीत नहीं बने थे तो संसारिक गीतों को यूज़ किया जाता था। लेकिन बाबा कहते थे कि उन गीतकारों की बुद्धि में भी शिव बाबा जैसे टच करते थे, उनको अपने गीतों का रियल प्रैक्टिकल रूप दिखाई नहीं देता था। शब्द बोल देते थे लेकिन वो हमारे बहुत काम के थे। हर एक गीत इस प्रकार का है। तो ये जो गीत बना हुआ है दुनियावी तौर पे ये बच्चों के लिए बना हुआ है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मेरे भी तुम बच्चे हो, तो मैं तुम्हें जिस प्रकार से नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा हूँ, और कहा जाता है तेरे भाने सबका भला चढ़ती कला, तो मैं आपको चढ़ती कला में ले जा रहा हूँ, तभी भविष्य उज्जवल होगा। और जब बाबा कहते हैं मेरे बच्चे चढ़ती कला में आते हैं तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है, क्योंकि कलयुग समाप्त हो जाता है, सतयुग आ जाता है। संसारिक तौर पे जो बच्चे हैं वो भले बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो गिरती कला के कलयुग में ही बड़े होते हैं। ना तो उनको कोई संस्कार बदलता है, ना कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। शिक्षा प्रणाली से मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तो निकाल ही दी गई हैं, पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारे वक्त में फिर भी कहा जाता था करैक्टर का कोई सब्जेक्ट होता था, टीचर लिखता था रिपोर्ट में बियर्स ए गुड मॉरल करैक्टर। अब टीचर ही उस प्रकार के हो गए, उड़ा दिया गया है। तब बाबा कहते हैं कि आप बच्चों पर आप सारे दुनिया की तकदीर हो, क्योंकि आप ऊंचे चढ़ते हो तो सारी दुनिया चढ़ती कला में आ जाती है। फिर बाबा की आज की मुरली में एक पॉइंट स्पष्ट हुआ है, आत्मा निर्लेप नहीं है। लोग समझते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता, लेकिन हमेशा कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं कहा जाता, जीव के साथ ये शब्द नहीं लगते हैं, लेकिन आत्मा के साथ लगते हैं। तो बाबा का कहना है कि संस्कार आत्मा में रहते हैं, इसलिए आत्मा को ही कंचन बनाने की आवश्यकता है। अब आप देखिए कि मनुष्यों की मत में कितना कन्फ्यूज़न है। पहली बात तो ये है कि वो आत्मा को तो मानते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है, वो देखते हैं तभी शरीर चैतन्य रहता है, और जब आत्मा छूट जाती है तो जड़ हो जाता है। लेकिन आत्मा का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार से इस दुनिया में सतो गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में आता है, उसको वो समझ नहीं पाते। क्योंकि वो पहली बात ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अब उनको ये पता नहीं कि आत्मा शाश्वत है, उतनी ही अनादि अविनाशी है जितनी परमात्मा अनादि अविनाशी है। आत्मा कहीं से क्रिएट नहीं की जाती। अब जो मानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो समझते हैं कि आखिर आत्माएं कहाँ से आईं, आबादी बढ़ती जा रही है। उनको आत्माओं के लोक परलोक का भी पता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने समझ लिया कि परमात्मा के अंश होते जाते हैं और दुनिया में आबादी बढ़ती जाती है आत्माओं की। पहली बात तो परमात्मा के अंश हो ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं तो परमात्मा के ऊपर तो किसी प्रकार के पाप का लेप अभिषेक लगता ही नहीं। परमात्मा तो स्वयं ही पतित पावन है। पर क्योंकि अंश मानते हैं, फिर वो ये सोचते हैं अगर परमात्मा का अंश है, परमात्मा सदा लेप शेप से मुक्त है, परमात्मा सदा पाप पुण्य से मुक्त है, तो आत्मा भी वैसी होनी चाहिए। अब वो दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर कहें कि आत्मा को पाप लगता है तो परमात्मा के अंश को पाप लगा, अर्थात परमात्मा को लगा। इसलिए इस कन्फ्यूज़न के कारण वो इस बात से ये भी समझते हैं कि पाप खुद ही कहते हैं पाप आत्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, पतित आत्मा, पावन आत्मा। लेकिन ये जो उसकी थ्योरेटिकल उनकी थिंकिंग है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो उनको कन्फ्यूज़न में डाल देती है कि परमात्मा का अंश
जो स्वयं परमात्मा का रूप है, बोल भी देते हैं आत्मा परमात्मा का ही रूप है, उसके अंदर पाप कैसे आ सकता? तो अगर नहीं आता तो शरीर तो यहीं छोड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा संस्कार कौन ले जाता है अगले जन्म में? शरीर तो बदलता रहता है, तो संस्कार तो आत्मा ही ले जाती है। तो फिर उन्होंने और स्टोरीज बनाई हुई हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है उसके अंदर पाप, मतलब वो इस बात पे अड़े रहते हैं। तब बाबा कहते हैं मैं सत्य बताता हूँ, ऐसा नहीं है, शरीर और आत्मा दो ही चीज़ें हैं। शरीर को तो पाप पुण्य नहीं लगता। ये ज़रूर है कि अगर आत्मा पतित जितना जितना बनती जाती है उसको उसी प्रकार का शरीर भी मिलता जाता है। तो अगर आत्मा सतोगुणी है तो शरीर भी सतोगुणी मिलेगा, जैसा सोना वैसा जेवर। और इसके साथ ही संबंधित एक चीज आज बाबा ने कही, बच्चे तुमको किस बात पर निश्चय होना चाहिए? तुम्हें पक्का निश्चय चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्म तन में प्रवेश करते हैं। रथ का वह रथी है, ये घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमको शिव बाबा है, लेकिन इस रथ में है, ये बात उनके समझ में आने में थोड़ा समय लग जाता है। बाबा कहते हैं ये थोड़ी सी पेचीदा बात है, ज्ञान की गुह्य बात है, क्योंकि शास्त्रकारों ने भगवान का अवतरण दिखाया। यद्यपि उसी गीता में वो खुद भी लिखा हुआ उसमें कि परमात्मा कहते हैं मैं जन्म मरण से मुक्त हूँ, मैं कभी भी पुनर्जन्म मरण में नहीं आता, क्योंकि मैं शरीर धारण करूँ तो उसको छोड़ूँ भी, फिर मेरे माता पिता भी हों, शरीरधारी को तो कर्म भी करना पड़ता है। तो भगवान कहता है मैं कर्म से भी मुक्त हूँ, जन्म मरण से भी मुक्त हूँ, इसलिए मैं अपना शरीर धारण नहीं करता। तो फिर क्या करता है? तो सारी दुनिया ये मानती है कि परमात्मा अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। दूसरे लोग जन्म लेते हैं, देवता भी जन्म लेते हैं, मनुष्य भी जन्म लेते हैं, परमात्मा अवतार लेते हैं। अब अवतार के अर्थ को उन्होंने समझ में नहीं आता था कि अवतार कैसे लेते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो परमात्मा के अवतार दिखाए जाते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि, उनको भी जन्म लेने वाला दिखा दिया है। अब एक तरफ परमात्मा कह रहा है मैं जन्म नहीं लेता, फिर उन्होंने उनके जन्म लेने की विधि को कुछ इस प्रकार से अलौकिक सी बताया है, डिफरेंट बताया है कि लोगों को विश्वास हो कि परमात्मा ने जन्म लिया। जैसे श्री कृष्ण को अवतार मानते हैं कि उसने जब जन्म लिया तो जो पहरेदार थे वो सो गए और जेल के दरवाजे खुल गए। पहले तो जन्म ही जेल में लिया श्री कृष्ण भगवान ने। गीता में कहा हुआ है कि मैं मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता। अब बाबा कहते हैं इस कन्फ्यूज़न के कारण उन्होंने फिर क्या किया है कि एक रथ बनाया है घोड़े गाड़ी का, उसमें भगवान को अलग बनाया है, अर्जुन को अलग बनाया है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया, जिसको भागीरथ भी कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई थी शिव से, उसको बजाय उन्होंने घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। तो बाबा कहते हैं नॉर्मल भाषा में भी शरीर को रथ और आत्मा को रथी कहा जाता है। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो जब आत्मा निकल जाती है तो क्या कहते हैं? अरथी जा रही है, अर्थी अर्थात जिसका रथी निकल गया है। तो इसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर वो उन्होंने शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन कर दिया है कि लोग फिर इस बात को समझ नहीं पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना, पक्का निश्चय होना आवश्यक है कि मैं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में अवतरित होकर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ। इसका आभास अनुभव कैसे करें? जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहता है उसके लिए प्रथम आवश्यकता ये है कि अपने को भी आत्मा समझे, क्योंकि जब तक हम अपने को देहधारी समझते हैं तो हम अवतारों को भी शरीर के रूप में देखना चाहते हैं। वैसे परमात्मा निराकार है। कोई पूछे गीता का निराकार भगवान कौन है, तो आंसर नहीं दे सकते। यद्यपि परमात्मा खुद कहते हैं कि जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं
उसमें एक शिव का भी चिन्ह है, और सभी देवी देवताओं को देवाय नमः कहते हैं, शिव को परमात्माय नमः कहते हैं क्योंकि निराकार ज्योति स्वरूप है सब कुछ। लेकिन जैसे जिग्सा पजल होता है तो उसमें कन्फ्यूज़न है, जो परमात्मा खुद ही आके उसका रियलिटी बताते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कट उतारने वाला मैं ही एक सर्जन हूँ, और कोई भी मनुष्य आत्मा ये कट नहीं उतार सकती, दूसरा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता। इसके लिए सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की ही आवश्यकता है। और मैं विधि बताता हूँ, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी। क्योंकि ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। आजकल भी कई प्रकार की ऐसी थेरेपीज निकली हैं जो जैसे लेज़र थेरेपी है, उसके अंदर वो सूक्ष्म है, अंदर जाके असर करती है। तो बाबा इसी तरह कहते हैं अब आत्मा की इलाज करना है। पतित आत्मा बनी है, ना तो ये कोई शरीर की बात है, ना हड्डी मांस की बात है, ये तो आत्मा की बात है। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा ही शुद्ध बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, अर्थात उसकी सर्जरी करते हैं। तो परम आत्मा से सर्जरी कराने के लिए हमें पहले आत्मस्वरूप धारण करना पड़ता है। और बाबा ने कहा कि देखो, ब्लेसिंग तुम बच्चे बाप से कैसे लेते हो। दुनिया में आशीर्वाद एक दूसरे को देते हैं, लेकिन एक दूसरे को आशीर्वाद देते उनके ऊपर भी कोई बड़ा होता है जो आशीर्वाद देता है। आज बाबा ने मुरली में ये खास बात कही है कि ब्लेसिंग देते हैं, जैसे पोप का एग्जाम्पल दिया है। हाँ। जो क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं वो ब्लेसिंग देते हैं। भारत के अंदर भी कई गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य आत्मा है या महात्मा है या धर्म स्थापक है, वो जो आशीर्वाद देता है उसको खुद भी आशीर्वाद लेनी होती है परमपिता परमात्मा से। परमात्मा से लेकर आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए वो शब्द ये यूज़ करते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप देखेंगे ये नहीं कहते आई ब्लेस यू। भारत के महात्मा तो अपने को शिव हम मानते हैं, वो तो खुद ही हाथ रख देते हैं, लेकिन वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। ये भी नहीं कहा है जीसस ब्लेस यू, क्योंकि उसको भी वो चाइल्ड ऑफ गॉड मानते हैं। तो बाबा कहते हैं आखिर सभी को ब्लेसिंग देने वाला तो मैं परमात्मा ही हुआ ना, इसलिए मेरी आशीर्वाद तुमको कैसे मिलती है वो समझने की बात है कि आशीर्वाद कभी पात्र होता है, ऐसे नहीं कि कुपात्र आशीर्वाद का अधिकारी हो जाता है, उसको आशीर्वाद मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो आत्मा रस्टेड है, उस पर जंक चढ़ा हुआ, उसको आशीर्वाद देंगे भी तो उसका कनेक्शन ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलोगे, आज्ञाकारी बनोगे, तब आशीर्वाद ऑटोमेटिकली मिलेगा। श्रीमत पर चलना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। यही आत्मा अभिमानी बनेंगे। जैसे बिजली का गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होता है, अब लकड़ी से बिजली पास नहीं हो सकती, मेटल से पास हो सकती है। इसी प्रकार से परमात्मा की आशीर्वाद, परमात्मा की शक्ति जो है देही अभिमानी, देह धारण नहीं कर सकती, तो आत्मा ही धारण कर सकती है। तो आत्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे तब वो आशीर्वाद मिलेगा। बाबा कहते मैं आकर के वाइसलेस दुनिया बनाता हूँ। भारत वाइसलेस था तो सोने की चिड़िया थी। किसने बनाया? तो पतित पावन बाबा ने। क्या देखो पवित्रता का कितना महत्व है। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं, देवताएं भी पवित्र थे, और पतित पावन ही मेरी महिमा भी है। अगर परमात्मा का जो हमारे प्रति परमात्मा के डिवाइन फंक्शन है अगर देखा जाए, जिसको बाबा सर्जन कह रहा है, सुप्रीम सर्जन है, वो है पतित से पावन बनाना। परमात्मा कौन है हमारे लिए, क्या करता है?
ऐसे नहीं जैसे जनरली कह देते हैं सब कुछ परमात्मा ही करता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरा स्पेसिफिक फंक्शन है, क्योंकि सब कुछ करे तो फिर पाप भी वही कर रहा है, फिर तो गड़बड़ समझ में नहीं आ सकता। फिर आत्मा क्या करती है? अगर सब कुछ परमात्मा ही करता है तो फिर आत्मा का क्या अलग रोल है? दुखी कौन होता है? जो करेगा वो पाएगा, फिर तो दुखी भी परमात्मा को होना चाहिए। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन बाबा कहते हैं मेरा वास्तविक कर्तव्य पति से पावन करने का है। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, और एक आध को नहीं, सभी आत्माओं को, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, जैसे कलयुग आ जाता है, तमो प्रधानता हो जाती है, मनुष्य पशु वनस्पति सब दुखी हो जाते हैं, यानी पोल्यूटेड हो जाते हैं, अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, प्रकृति के तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं, तब भगवान कहते हैं इसको पतित दुनिया कहा जाता है। तो उसको पावन किसने बनाया? क्योंकि उसके आगे तो सतयुग आएगा, देवी देवताओं की दुनिया आएगी। उसके लिए बाबा कहते हैं मैं कड़वे वृक्ष में मीठे वृक्ष की ग्राफ्टिंग करता हूँ, अर्थात कलम लगाता हूँ। ऐसे नहीं कि दुनिया समाप्त हो गई तो सब प्रलय हो जाती है, उसी के अंदर ग्राफ्टिंग करता हूँ। जैसे वृक्षों में होता है तो पिछला पेड़ समाप्त हो जाता है और अगले फलीभूत होता है। बाबा कहते देखो मेरा काम क्या है, अजामिल जैसे पापी गणकाओं साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ, सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। क्योंकि जब तमो प्रधान दुनिया है उसमें भगत है, तो भगत भी तमो प्रधान हो गए। जिनके कर्तव्य बहुत खराब है वो तो तमो प्रधान दिखते भी हैं, लेकिन जो कोशिश भी कर रहे हैं जैसे सन्यासी हैं, तो गीता में ये लिखा हुआ है परित्राणाय साधु नाम, साफ साफ लिखा हुआ है कि साधुओं का उद्धार मैं करता हूँ। लेकिन बाबा ने कहा साधु ये लाइन पढ़ते ही नहीं, स्किप कर जाते हैं। हाँ। फिर बाबा की, क्योंकि वो सर्जन है, क्योंकि वो हमारा पिता है, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं लगता, मैं निराकार हूँ, मुझे सब कुछ पता लगता है, तुम कैसे माया के वशीभूत होते हो। हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को क्या पता, उसमें नहीं रहना। पहले भक्ति मार्ग में लोगों ने इस भाव से भी परमात्मा को सब जगह कह दिया, वो सब कुछ देखता कि है। मनुष्य डरेंगे। वैसे तो सब जगह में करने वाला भी आ जाता है, किसको देखेगा, लेकिन उन्होंने उसको इस भाव से भी कहा है कि डरेंगे, कि सब जगह परमात्मा कहेंगे लोग पाप नहीं करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, घर से बाहर निकल के सड़क पे ना जाए तो कह देते हैं हवा आ गया, हवा होता है बाहर, तो छोटा बच्चा तो हवा के भाव को ले लेता है। जब वो ज़रा बड़ा होता है तो सड़क पर ही खड़ा हो जाता है, जाके कहता है कहाँ है हवा। इसी प्रकार से सर्वव्यापी, क्योंकि यथार्थ बात है तो लोग सर्वव्यापी मानते हुए भी पाप कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे योग में रहने की हिम्मत चाहिए। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? सारी दुनिया नापाक है, उस संबंध से बाबा ने नेचुरली अगर आप अगेंस्ट द करंट चलेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब योग, परमात्मा से योग रखने का मतलब क्या है? हर प्रकार के प्रलोभनों से, आकर्षणों से न्यारे रहना। तो माया के दुनिया के प्रलोभन भी हैं, कई प्रकार के भय भी होते हैं कि अगर तुम हमें छोड़ दोगे फिर तुम्हारा देखेंगे कौन, केयर करेगा, आदि आदि। तो इस ना तो भय में आए, ना फियर, ना उसमें आकर्षण हो, तभी इसमें तो हिम्मत चाहिए ना। कि सारी दुनिया एक तरफ, माया की दुनिया, कलयुगी दुनिया एक तरफ, आप उसमें से उसी में रहते हुए संगम योगी बन गए, तो हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने कहा देखो जैसे मम्मा बाबा ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं, तुम उनके बच्चे हो, तुमको भी ऐसा ही बनना है। फिर वरदान है व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आएगा। न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे जब उसके आकर्षण से परे होंगे।
बाबा कहते हैं व्यक्त में रहते हुए, व्यक्त भाव में रहते हुए भी किसी भी लौकिक चीज़ के आकर्षण में ना आए, इसी को न्यारी और प्यारी अवस्था कहते हैं। इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। सो ये थी बाबा की 26 जनवरी 2017 की मुरली। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को छोटी छोटी कमियां जो हम बच्चों के अंदर होती हैं उनको निकालने के लिए और जंक को उतारने के लिए एक ही साधन बताया है कि बच्चे मुझे तुम याद करो, और अविनाशी सर्जन के पास ही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं। ओम शांति।